हरिओम मित्रों, आइए आज हम लोग भगवान विष्णु और महादेव जी की अन्योन्य भक्ति का एक रोचक प्रसंग सुनते हैं। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव जी, ये त्रिदेव सृष्टि के उत्पत्ति, संचालन और संहार करने के लिए एक ही परमात्मा के तीन कार्य रूप हैं। इनमें श्री हरि भगवान विष्णु जी की भगवान शिव जी के प्रति और भगवान शिव जी की भगवान विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति दिखाई पड़ती है। भगवान विष्णु महादेव जी की भक्ति में लीन रहा करते हैं और वहीं भगवान शिव जी भी भगवान विष्णु जी के प्रेम में मग्न रहते हैं। एक बार भगवान विष्णु महादेव जी की आराधना कर रहे थे। भगवान विष्णु ने संकल्प किया कि वे महादेव जी की 1000 पुष्प से अर्चना करेंगे और उन्होंने बड़े प्रेम से 1000 कमल अर्चना के लिए एकत्रित किए। पूजा अर्चना करते हुए भगवान विष्णु बड़े ही भक्ति भाव से, बड़े ही हृदय से एक एक कमल का पुष्प भगवान शिव जी के नाम से अर्चित कर रहे थे। भगवान शिव जी को भगवान विष्णु जी के भक्ति के प्रति कोई संदेह न था, लेकिन प्रसंगवशात महादेव जी ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने का विचार किया और जब भगवान विष्णु एक एक पुष्प अर्पित करते जा रहे थे, तभी महादेव जी ने अदृष्ट रूप से एक कमल वहां से उठाकर छिपा दिया। भगवान विष्णु एक एक नाम से अर्चना करते गए और 999 अर्चना करने के उपरांत उन्हें दिखाई पड़ा कि एक कमल का पुष्प कम हो रहा है। यद्यपि भगवान विष्णु जी ने अच्छे से गिनकर 1000 कमल के पुष्प इकट्ठे किए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक कमल का पुष्प कम हो रहा है, तब उन्होंने मन ही मन सोचा कि एक बार पूजा का संकल्प कर लिया है तो अब पूजा से बीच में उठना उचित नहीं है, इससे पूजा का संकल्प टूट जाएगा। लेकिन वे 1000 पुष्प की अर्चना भी पूर्ण करना चाहते थे। तभी भगवान विष्णु जी के मन में आया कि सभी कहते हैं कि हम कमल नयन हैं, हमारे चक्षु कमल की पंखुड़ियों के भांति हैं। और उसी क्षण भगवान विष्णु ने निर्णय किया कि क्यों न हम अपना एक नेत्र ही कमल के पुष्प की तरह से भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित कर दें। और वे अपना नेत्र समर्पित करने ही वाले थे, तभी भगवान शिव जी वहाँ प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु की ऐसी अनन्य भक्ति के प्रति अपनी अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। भगवान विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी भगवान विष्णु को अत्यंत महिमावान सुदर्शन चक्र भेंट करते हैं। इसी सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु अनेकों राक्षसों का वध करते हैं। मित्रों, यह प्रसंग ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति और अपने संकल्प की दृढ़ता का अत्यंत ही सुंदर उदाहरण है। हम जीवन में जब कोई भी कार्य, चाहे वह पूजा हो या व्यावहारिक कर्म हो, जब हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति भक्ति से युक्त होकर समर्पित करते हैं और जब हम कोई भी कर्म प्रेम से युक्त होके करते हैं, तभी हमारा वह कर्म पूजा हो जाता है। जब हम किसी कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करने की भावना से करते हैं और उस कर्म के प्रति प्रेम रखते हैं, तब उस कार्य को करते हुए चाहे कोई भी विघ्न क्यों न आ जाए, कोई कठिनाई क्यों न आ जाए, कोई प्रतिकूलता आ जाए, यदि हम उस कर्म को हृदय से कर रहे हैं, पूरी निष्ठा से कर रहे हैं, तो कोई भी विघ्न हमारे संकल्प को तोड़ नहीं सकता है। हम हर प्रतिकूलता से गुजरते हुए अपने संकल्प की सिद्धि कर लेते हैं। लेकिन जब हमारा कर्म ईश्वर के प्रति समर्पित करने की भावना से युक्त नहीं है, जब हम अपने ही कर्म से प्रेम नहीं करते हैं, वह कर्म हमारे हृदय से नहीं निकल रहा है, लेकिन कर्म के प्रति हम एक बोझे की भावना से युक्त हैं, तब एक छोटा सा विघ्न भी हमारे संकल्प को तोड़ देता है। गीता में भगवान बोलते हैं कि तुम जो भी कर्म करो, पूजा करो, तप करो, यज्ञ करो,
उससे प्रेम से युक्त होके हमारे प्रति समर्पित करो। तभी हमारे प्रत्येक कर्म एक यज्ञ हो जाते हैं, एक पूजा हो जाते हैं। हमारा प्रत्येक कर्म पूजा में एक पुष्प की अर्चना की तरह हो जाता है। यही सुंदर शिक्षा और प्रेरणा हमको इस प्रसंग से प्राप्त होता है। हरि ओम।